एक गांव में रंगा नाम का एक बौना हुआ करता था। वो बहुत शातिर चोर था। बिना टिकट लिए पैरों के बीच में से ही सिनेमा थिएटर में घुस जाना, बस में बिना टिकट के सीट के नीचे छिपकर जाना, ढाबा पर चोरी से खाना खा लेना, ऐसे काम किया करता था। एक बार गांव के चौपाल पर एक आदमी रोते हुए नजर आया। रंगा, ओए, कौन हो तुम? लड़कियों जैसे क्यों रो रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बताओ मुझे, क्या परेशानी है? कहा वो। श्रीमान, मेरा नाम मंगा है। मैं एक अनाथ हूँ। हमारा अनाथ आश्रम बंद हो गया है जी। अब पता नहीं मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ, इसलिए ये गांव में आ गया हूँ। कहा रंगा। ओए, रोने वाले को ये समाज और रुलाता है। तुम्हारे लिए मैं हूँ। जैसे मैं बोलूं वैसे करोगे तो तुम्हारा जीना आसान हो जाएगा, ठीक है ना? कहा मंगा। शुक्रिया दोस्त। बोलो क्या करना होगा? तब रंगा ने उसे अपना पूरा प्लान बताया। फिर दोनों मिलकर एक दुकान पर टेडी बेयर खरीदे। उस ड्रेस को रंगा ने पहना। फिर मंगा ने उस गुड्डे को उठाकर एक ज्वेलरी स्टोर में नीचे रखा। फिर उस गुड्डे को नीचे रखते ही वो जाकर एक जगह पर छिप गया। कुछ देर तक जेवर देखने का नाटक कर रहा मंगा। ये डिजाइन मुझे खास पसंद नहीं आया जी। जब नए डिजाइन आएंगे तो वापस आ जाऊंगा, कहकर चला गया। शाम को दुकान बंद करके जब सब चले गए थे, रंगा दुकान से सारे जेवर उठा लिया। अगले दिन दुकान वाले दुकान खोलते ही उन्हें बिना दिखे रंगा चुपके से भाग निकला। वहीं उसका इंतजार कर रहा मंगा उसे उठाकर ले गया। दुकान में सारे जेवर गायब हो गए। ये देखकर दुकान का मालिक परेशान होकर पुलिस को फोन किया। सर, मेरे दुकान में चोरी हो गई है सर, आप जल्दी आइए सर। कहा। अगले दिन मंगा एक बैंक के पास गुड्डे को लेकर गया। वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड। सर, ये गुड्डा तो बहुत प्यारा है, कहाँ से खरीदे? मंगा। ये सिंगापुर से मंगवाया है जी। मेरे बेटी के लिए खरीदा है। और पता है, जो तुम कहते हो वो ये सुनता भी है। टेडी बेयर, सिक्योरिटी अंकल को नमस्कार करो। कहा। टेडी बेयर ने उन्हें नमस्कार किया। वो देखकर चकित होकर तालियां मारा। बैंक के अंदर गुड्डे को जमीन पर रखते ही रंगा धीरे से अंदर जाकर वहां बक्से में रखे चाबियों के गुच्छे को ले लिया। फिर सलाखों के बीच में से निकलकर वहां रखे सारे पैसे चोरी कर लिया। फिर वापस चाबियां वहीं रखकर चुपचाप मंगा के बगल में गुड्डा बनकर ठहर गया। बाहर आकर मंगा सिक्योरिटी गार्ड के पास टेडी बेयर, चलो सिक्योरिटी अंकल को बाय बाय कहो, बोला। फिर टेडी बेयर सिक्योरिटी वाले को बाय बाय कहा। बाहर आकर रंगा। ओए, ये क्या ओवरएक्शन कर रहे हो? ऐसे करते रहे तो एक दिन पकड़े जाएंगे, ध्यान रहे। कहा। एक दिन मंगा अपने गुड्डे के साथ गांव में साड़ियों की दुकान पर आया। वहां अपने गुड्डे को जमीन पर रखकर साड़ियां देखने का नाटक करते हुए वहां से निकल गया। इतने में वहां पर एसआई अपने पत्नी और बेटी के साथ आया। एसआई, सुनिए, मेरी पत्नी और बेटी के लिए बढ़िया साड़ी दिखाई है। एसआई हूँ ये सोचकर मुझे कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कहा। इतने में बेटी उस टेडी बेयर को देखकर, आए डैडी डैडी, वो गुड्डा बहुत अच्छा है डैडी, मुझे वो डॉल चाहिए डैडी, प्लीज डैडी, बोली। एसआई, सुनिए, मेरी बेटी को वो खिलौना चाहिए, कितने का है वो? कहा। मालिक, अरे किसी ने उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया है सर। बेचारी छोटी बच्ची है, उसे अच्छा लगा ना, लेकर जाइए, कोई बात नहीं। कहा। रंगा, हे भगवान, ये क्या परेशानी है, इस तरह फंस गया हूँ, सोचा। फिर वो लड़की ने जब ये गुड्डा ले लिया तो सब वहां से निकल गए। दुकान के बाहर खड़ा मंगा वो सब देखकर दंग रह गया। घर पर वो लड़की टेडी बेयर के साथ खेलने लगी। उठाकर फेंक देना, दीवार पर टपकना, ये सब करने लगी। रंगा, हे भगवान, ये बच्ची है या कोई चुड़ैल, इस तरह मार रही है, पूरा बदन सूज गया है, हाय राम, कहकर परेशान हो गया। उस दिन रात को बच्ची के बगल में से रंगा उठकर धीरे से बाहर की ओर चलने लगा। एसआई की नजर उस पर पड़ी और वो रंगा का पीछा किया। घर के बाहर इंतजार कर रहा मंगा। भाई, आप एसआई के घर पहुंच गए थे। मैं बहुत घबरा गया था भाई, लेकिन इन सब से बचकर बड़ी होशियारी से बाहर आ गए। हाँ तो रंगा को क्या समझे हो रे? अब तक हमने जो भी लूटा है वो काफी है।
अब तक थोड़ा गैप लेते हैं वरना पुलिस को शक हो जाएगा, चलो चलते हैं, कहा। वहीं पर खड़ा एसआई ओए, कहाँ जाओगे? कहते हुए रंगा का सर पकड़कर खींचते ही टेडी बेयर का सर बाहर निकल गया। एसआई बहुत अच्छा प्लान बनाया है रे तुम दोनों। जहां पर भी चोरी हुई हर जगह पर यही कहते थे कि ऐसा एक टेडी बेयर के साथ कोई आया था। कल दुकान पे टेडी बेयर को देखते ही मुझे शक हुआ। अगर मेरी बेटी कभी खिलौना मांगे तो मैं उसे नया खिलौना खरीद के देता हूँ, कोई और छोड़ा हुआ कभी नहीं लेता। लेकिन इस गुड्डे का राज पता लगाने के लिए मेरी बेटी को ये दिया था। घर आए तब से तुम पर नजर थी, चुपचाप तुम पर गौर कर रहा था, इसलिए ऐसे पकड़े गए। चोर जब ऐसे अजीबो गरीब प्लान करेंगे तभी तो हम भी अपडेट हो जाएंगे। चलो स्टेशन, कहा। इस तरह रंगा मंगा दोनों जेल गए।